भाई सबको राम राम, जय सिया राम। और कुछ बाकी तो नहीं? ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे विज्ञान की, सामान्य विज्ञान में अपन ने कल रक्त की जो बेसिक जानकारी थी वो देखी थी। आज देखते हैं रक्त के भाग डिवाइड जरूर किए थे लेकिन पढ़ने बाकी थे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है अपना रक्त के भाग। रक्त को कितने भागों में बांटा गया भाई? दो भागों में बांटा गया। पहला क्या है? प्लाज्मा। दूसरा क्या है? रक्त कणिका। क्या कह देंगे इनको? रक्त कणिका। अब रक्त कणिका को फिर से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। पहला है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, या फिर इसको क्या कहेंगे हिंदी में? बिंबाणु। ये लिख दिया भाई, बिंबाणु। क्लियर है यहां तक? अब सबसे पहला भाग पढ़ते हैं अपन रक्त का, और रक्त का सबसे पहला भाग है, उसका नाम है क्या है? प्लाज्मा। हाँ भाई, प्लाज्मा क्या है? क्या होता है प्लाज्मा? प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है। क्या है? तरल भाग। तरल भाग का मतलब है कि एक पदार्थ है। तरल का मतलब क्या होता है? तरल का जैसे क्या है? तरल कोई द्रव, बहने वाला। जो आपने देखा होगा ब्लड, ब्लड का सैंपल लिया जाता है। उस समय ब्लड का सैंपल अगर थोड़ी देर पड़ा रहने दिया जाए तो कुछ पीला पीला सा पदार्थ होता है वो नीचे की ओर जम जाता है, थोड़ा सा रेड रेड पदार्थ होता है वो ऊपर की ओर जम जाता है। मतलब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा तीनों की क्या होती है? छंटनी हो जाती है। चंटनी नहीं में छंटनी, अलग अलग हो जाते हैं, परतें जम जाती है अलग अलग। ठीक है, तो भाई जो प्लाज्मा है वो रक्त का कितना प्रतिशत है? यह रक्त का 55% भाग है। यह रक्त का 55% भाग है। कितना प्रतिशत है? 55% है। दूसरी बात आएगी कि प्लाज्मा के अंदर पानी की मात्रा कितनी है? प्लाज्मा के अंदर पानी की मात्रा होती 90 से 92%। कितने परसेंट होती? 90 से 92%। प्लाज्मा में जल की मात्रा कह दो, पानी की मात्रा कह दो, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? 90 से 92%। कितनी होती है भाई? 90 से 92%। और प्लाज्मा जो है वो क्या है? एक लाइन ऊपर छूट गई थी, मैं लिखी नहीं थी। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है। सर फिर बाद में ठोस भाग कौन सा है रक्त का? कोई सा भी भाग रक्त का ठोस नहीं। रक्त कोई ठोस तो होता है नहीं, है ना, लिक्विड होता है। एक क्वेश्चन एक बार इंटरव्यू में पूछा हुआ था, क्वेश्चन था कि पानी है वो गीला क्यों होता है? पानी गीला क्यों होता है? मतलब गीला क्यों होता है? मतलब उसकी अगर कोई कह दे सर वो लिक्विड फॉर्म में होता है या फिर वो तरल होता है, नहीं सर तरल एक उसका मतलब एक उसका गुण हो गया। गीला क्यों होता है? ठीक है, क्या सर आंसर तो बताओ। आंसर वही तो कह रहा हूं कि पानी गीला क्यों होता है। भौतिक विज्ञान का प्रश्न है। किसका है? भौतिक विज्ञान का है। जब अपन भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे तो इसके ऊपर बहुत गहन चर्चा करेंगे। अभी चर्चा करेंगे किसके ऊपर? रक्त के ऊपर। दूसरी बात है कि प्लाज्मा, अगर प्लाज्मा को देखें तो प्लाज्मा का रंग पीला होता है। कैसा होता है भाई? पीले रंग का होता है प्लाज्मा। कौन से रंग का होता है? पीले रंग का। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा का पीला रंग क्यों होता है, किसके कारण होता है, तो प्लाज्मा का पीला रंग बिलीरुबिन के कारण होता है। किसके कारण? एक तत्व होता है, एक पदार्थ होता है प्लाज्मा का पीला रंग। प्लाज्मा का पीला रंग बिलीरुबिन किसके कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण। और अगली बात आएगी कि जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा का रंग तो पीला तो बिलीरुबिन के कारण होता है, लेकिन प्लाज्मा के अंदर पाए क्या क्या जाते हैं?
कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर? प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। वो कितने प्रतिशत होते हैं? तो प्लाज्मा में 10% क्या होते हैं? प्रोटीन और कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? 10%। अब देखो 90 से 92% तो क्या है? पानी है उसमें। बचा कितना है? 8 से 10% बचा है। तो 10% जो प्लाज्मा है उसमें क्या होता है? प्रोटीन और कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो ये भी लिख लो इसके साथ में। प्लाज्मा में 10% प्रोटीन व कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। 100% हो गया प्लाज्मा। फटाफट से इसको छाप लो। बड़ी जल्दी छाप लिया। हाँ भाई, इसके बाद में आता है दूसरा भाग, रक्त कणिका। रक्त कणिका, ये जो रक्त कणिका है उसमें सबसे पहला भाग आएगा वो अपना क्या आएगा? आरबीसी। हाँ सर, क्या होता है सर आरबीसी? लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पोसेल, ऐसे नाम कह सकते हैं उसको, लेकिन इसकी पूरी जानकारी देखनी पड़ेगी अपने को कि आरबीसी जो है, आरबीसी का जीवन काल कितना है, आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, आरबीसी किस किस जीवों में पाया जाता है, कौन से जीवों के अंदर आरबीसी नहीं पाई जाती है, आरबीसी के अंदर केंद्रक विद्यमान है या नहीं है, या फिर किस जीव में है, तो अपवाद कौन है। ठीक है, 2-4 बातें हैं अच्छी अच्छी सी इसके, और यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आरबीसी का पूरा नाम है वो क्या है? रेड ब्लड सेल, या फिर इसको क्या कह सकते हैं अपन? लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिकाएं, क्योंकि बहुत सारी हैं, कोई एक नहीं है। एक होती तो कणिका, लेकिन बहुत सारी है, इसलिए क्या कहेंगे इनको? कणिकाएं। हिंदी वालों की बात याद आ जाती है मेरे को। इसके बाद में है इसका जीवन काल। जीवन काल, जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। सर 120 दिन के बाद में क्या फिर आरबीसी कहीं दूसरी जगह से लाके डालनी पड़ेगी क्या? नहीं सर, बनती रहती, चलता रहता, रोटेशन है। शरीर का क्या है? एक रोटेशन है, एक पूरा सा झाल बिछा हुआ है अंदर, कि ये चीज, जो चीज खत्म होगी वो चीज, जैसे अपने आपने देखा होगा कि घर पे चाय की पत्ती खत्म होने के बाद में चाय की पत्ती वापस कोई न कोई सदस्य लेके आ जाता है ना। मतलब उसके लिए कोई यूं तो नहीं है कि मतलब झगड़ा करना पड़ता है कि चाय पत्ती लानी ही पड़ेगी, झगड़ा तो नहीं करना पड़ता ना, आ जाती, क्योंकि जरूरत है उसकी। तो अपने शरीर में जो आवश्यकता के जो पदार्थ होते हैं वो अपने आप बनते रहते हैं। बाकी फिर बाद में एक्सटर्नल जो होते हैं वो तो अपन लेते ही रहते हैं। इसके बाद में देखो आरबीसी है, इस आरबीसी को किस नाम से जानते हैं? और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। हाँ, इरी लिखना रहे यहां पर। इरिथ्रोसाइट, इथ्रोसाइट नहीं, इरिथ्रोसाइट लिखना में मिस्टेक कर दी थी। बात की जाए आरबीसी का निर्माण, निर्माण मैंने बताया था कहां पर होता है इसका? लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि और मज्जा। लाल अस्थि मज्जा जो है, हाँ मज्जा मतलब वो मज्जा नहीं है अपने जो मजा लेवा वे मज्जा नहीं। ये लाल अस्थि मज्जा कहां पर पाया जाता है भाई? कहां होता है लाल अस्थि मज्जा शरीर के अंदर? लाल अस्थि मज्जा शरीर के अंदर कहां पर विद्यमान होता है? एनी हाउ कोई भी
हड्डियों के खोखले भाग के बीच में जो एक भाग होता है वहां पर पाया जाता है लाल अस्थि मज्जा। वहां पर क्या बनता है? रक्त का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। दूसरा आएगा, मैंने एक अपवाद बताया था स्तनधारियों में। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन एक अपवाद है जो नोट डाल के लिख लेना नोट में। एक तो है ऊंट, दूसरा जीव है लामा। ऊंट व लामा नामक जीव में, ऊंट व लामा नामक जीव लिख दो, स्तनधारी लिख दो, यहां पर थोड़ा सही रहेगा। ऊंट और लामा स्तनधारियों में ऊंट और लामा नामक स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा नामक स्तनधारियों में या उनके आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। भाई ऐसा क्यों पाया जाता है? ऐसा क्या है जो मतलब इनके इनमें पाया जाता है, बाकी दूसरों में नहीं पाया जाता है? इनकी प्रकृति है, ये ठंडे स्थानों में रहते हैं, ये गर्म स्थानों में रह लेते हैं। कुछ प्रकृति का ऐसा ही नियम है। इन दो जीवों के अंदर जो दो क्या है? अपवाद है, इनमें नहीं पाया जाता है, बाकी सब में पाया जाता है। हाँ, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, बाकी सारे जितने भी स्तनधारी है। स्तनधारी से आप क्या समझते हो? जो बच्चा पैदा करते हैं सारे के सारे जीव किस में आते हैं? स्तनधारी में आते हैं। ठीक है, जो अंडे देने वाले जो होते हैं वो स्तनधारियों में नहीं आते, लेकिन उसमें भी अंडे देने वालों में भी एक स्तनधारी है। एक जीव है जिसका नाम है डक बिल्ड प्लेटिपस। हाँ, डक बिल्ड प्लेटिपस वो स्तनधारी है, लेकिन फिर भी वो क्या देता है? अंडा देता है। लेकिन यहां पर बात कर रहे थे अपन आरबीसी में केंद्रक की, तो स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। आपको ऑप्शन दे दिया जाए मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या है? स्तनधारी है, इसका ध्यान रखना। अगली बात देखेंगे, आरबीसी के अंदर ही है सारी बातें अभी तक, कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? आरबीसी का कार्य है O2 व CO2 का परिवहन करना। यह इंपॉर्टेंट बात है कि आरबीसी का कार्य क्या है भाई? O2 व CO2 का क्या करना है? परिवहन करना है। O2 और CO2 का परिवहन से क्या मतलब है भाई? यहां पर लाना ले जाना। जैसे अपन श्वास लेते हैं तो अपना श्वास है जो मतलब अपन नाक से ले रहे हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद में वापिस ये किसके साथ में घुल मिल रही है? आरबीसी के साथ में। और आरबीसी इस सांस को क्या करता है? जहां जहां पर जरूरत है वहां पर पहुंचा रही है। बिना सांस के शरीर जिंदा नहीं रह सकता। केवल ये नहीं है कि मतलब केवल आपका हार्ट बीट चलने के लिए ही बस सांस ले रहे हैं अपन। वो एक बीच में क्या है? कंडक्टर लगा हुआ है जो आगे पास करता है, हवा को क्या करता है? आगे धकेलने का काम करता है। दूसरी बात आएगी कि आरबीसी की संख्या किस रोग में कम हो जाती है? अगर ऐसा कौन सा रोग है जो अगर हो जाता है किसी मनुष्य को तो आरबीसी की संख्या क्या होगी? कम हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा रोग है भाई? आरबीसी की संख्या कम होती मलेरिया में। किसमें होती? मलेरिया में। आरबीसी की संख्या मलेरिया होने पर कम होती।
मलेरिया होने पर कम होती है। आरबीसी की मृत्यु, आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती है? प्लीहा, अंग्रेजी में देखेंगे तो स्प्लीन, अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? स्प्लीन। और स्प्लीन एक बार ऐसे भी लिखा हुआ आया था, स्प्लीन। ध्यान रखना, अंग्रेजी शब्द को हिंदी में लिख के दिया जा सकता है ऐसे। स्प्लीन, और ओब्लिक में क्या लिख सकते हैं इसके? यकृत। हाँ, यकृत है ना। लेकिन एक नोट, मतलब अपवाद वाली बात है। एक तरफ से तो मतलब ये देखा जाता है कि आरबीसी जो है उसकी मृत्यु कहां पर होती है? प्लीहा में होती है, स्प्लीन में होती है या यकृत में होती है। लेकिन एक अपवाद यह भी है कि भ्रूण अवस्था में, कौन सी अवस्था में? भ्रूण अवस्था में, जब बच्चा मां के पेट के अंदर होता है उस समय आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? प्लीहा में होता है। उस बच्चे के अंदर जो शरीर का विकास होता है वो कौन सी आरबीसी के अनुसार होता है? प्लीहा में जो रक्त का निर्माण होता है उससे होता है। जबकि इसका मृत्यु भी कहां पर हो रही? वहीं पर। और जन्म भी कहां से हो रहा है? वहीं पर। इसीलिए तो मां को क्या कहते हैं? जननी। जननी ऐसे ही नहीं कहते, जन्म देने वाली भी वही है, मारने वाली भी वही है। तो जननी किसको कहा गया है? इस प्लीहा को कहा गया है जो मां के अंदर होती है। प्लीहा सबके अंदर होता है, लेकिन भैया जैसे अगर मान लो भ्रूण अवस्था में जहां पर मृत्यु होती है वहीं सर किसका विकास हो रहा है? एक भ्रूण का विकास हो रहा है। इसलिए उसको क्या नाम दिया गया? जननी नाम दिया गया है। तो नोट में लिखना, भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है भाई? प्लीहा में, प्लीहा में होता है। कहां पर होगा? प्लीहा में होगा। एक क्वेश्चन पूछा था, आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहेंगे भाई? प्लीहा को कहेंगे। क्लियर है यहां तक? उसके बाद में देखो, आपकी आरबीसी कंप्लीट है। इसके बाद में रक्त का दूसरा भाग आता है, सॉरी कणिका का दूसरा भाग आता है, उसका नाम है डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी को क्या कहेंगे? व्हाइट ब्लड सेल, यानी इसको क्या कह सकते हैं? श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका है। हाँ, इस डब्ल्यूबीसी है, उस डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से जाना जाता है? जैसे आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, वैसे के वैसे डब्ल्यूबीसी को भी ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको?
ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। अगर जीवन काल की बात करें तो WBC का जीवन, जैसे RBC का जीवन जो था 120 दिन था, लेकिन WBC का जीवन काल है वो जीवन काल रहेगा यहां पर 2 से 4 दिन का। कितने दिन का? 2 से 4 दिन का। 2 से 4 दिन में वापस से ये बनती जाती है। फिर बात करेंगे कि WBC का कार्य क्या है। WBC का कार्य, इंपॉर्टेंट बात, WBC का कार्य है शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का उत्पन्न करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब इम्यूनिटी। जैसे अभी कोरोना वायरस आया था उस समय मतलब डॉक्टर ने एक ही शब्द यूज किया था, ह्यूमैनिटी कमजोर है वो लोग ज़्यादा गंभीर हालत में है, जिनकी ह्यूमैनिटी मजबूत है वो लोग क्या हैं? स्वस्थ हैं। ऐसी बात बोली थी ना। तो भाई ह्यूमैनिटी का मतलब ये है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो क्या होगी? मजबूत होगी, तो आपका शरीर ज़्यादा साथ देगा आपका, अन्यथा नहीं देगा। अनहोनी अनचाही बहुत सारी बीमारियां हैं वो अपने को जकड़ सकती है जब अपनी ह्यूमैनिटी कमज़ोर होगी। तो अगर आपकी ह्यूमैनिटी मजबूत है इसका मतलब WBC आपकी मजबूत है, WBC सही तरीके से कार्य कर रही है, इसका मतलब आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो WBC का कार्य है शरीर के अंदर, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी और आती है कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आजकल मतलब कैंसर का भी ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड का मतलब है कि बहुत सारे लोगों को कैंसर के पेशेंट ज़्यादा आने लगे। ज़्यादा आने का कारण ये है कि कैंसर जो है वो किससे हो रहा है? रक्त कैंसर है वो WBC से होता है। WBC के कारण ब्लड कैंसर होता है। WBC की संख्या बढ़ जाती है, हाई हो जाती है, मतलब ब्लड कैंसर हो जाएगा। WBC हाई हो गई है इसका मतलब क्या होगा? रक्त कैंसर हो जाएगा। एक और बात आती है कि ऐसा कौन सा रोग है जिसके अंदर WBC की संख्या में कमी हो जाती है। जैसे मलेरिया होने पर RBC की संख्या में क्या होती है? गिरावट आ जाती है, बिल्कुल RBC कमजोर हो जाती है। वैसे के वैसे WBC कमजोर कौन से रोग में होती है? तो HIV मतलब एड्स होने पर क्या होता है? WBC है वो कमजोर पड़ जाती है, बिल्कुल मतलब वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के काम ही नहीं करती, बिल्कुल 1% भी। यहां तक छाप लिया क्या? WBC, चलो आगे लिख लो इसमें। WBC की संख्या अधिक होने पर रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्लड एक अंग्रेजी नाम है, रक्त कैंसर कहेंगे उसको। रक्त कैंसर हो जाता है हाँ, इनमें मरे भी जट क्योंकि हाँ मर जल्दी जाते हैं। मरने का कारण है कि भैया आपका शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता रही नहीं, बिल्कुल आपका शरीर लड़ने के लायक रहा ही नहीं। लड़ने का मतलब यूं नहीं कि अपने मानो देसी मुँह हर की मुँह लड़ बच्चा आ जाओ जो लड़नो नहीं। लड़वा का मतलब ये हो गया अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी तो फिर बाद में डेथ होनी है ना। जो ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर हो जाता है जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ल्यूकेमिया कहते हैं। इसके बाद में देखें तो एड्स होने पर WBC की संख्या में गिरावट होती है।
अगर WBC में गिरावट हुई है इसका मतलब आपका शरीर साथ देना बंद कर देगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RBC अनुपात WBC। अगर आपसे पूछ ले RBC और WBC का अनुपात कितना है, तो RBC और WBC का अनुपात है वो कितना है, 600:1। जब 600 कण किसके होंगे, RBC के होंगे, तब जाकर एक कण किसके बराबर होगा, WBC के बराबर। WBC का एक कण ही काफी है किसके बराबर, 600 कण RBC के बराबर। इतनी तेज होती है, तभी तो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है। RBC का काम है केवल बस एक स्थान से दूसरे स्थान पर O2 और CO2 को प्रिवेंट करना, है ना। यहां तक क्लियर है सबके। नेक्स्ट जो है वो है आपकी बिंबाणु। बिंबाणु को क्या कहेंगे, प्लेटलेट्स। क्या होती है भाई प्लेटलेट्स, यह केवल मनुष्य व स्तनधारियों में पाई जाती है। स्तनधारियों में पाई जाती है। काम क्या करती है सर ये, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। हाँ भाई केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्तनधारियों में पाई जाती है, ये भी बात ठीक है, लेकिन ये काम क्या करते हैं, इसका मेन मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनाना। क्या है, रक्त का थक्का बनाना। एक बात समझना, अगर अपन कहीं गिर जाते हैं, अपने चोट लग जाती है ना, चोट लगने के बाद में आपने देखा होगा फर्स्ट स्टार्टिंग में तो खून निकलता है तेज, लेकिन जैसे जैसे 2, 4, 5 मिनट के बाद में क्या होता है, धीरे धीरे से खून गाढ़ा पड़ता जाता है ना। और गाढ़ा पड़ता है, इसका मतलब वहां पर क्या बनता है, रक्त का थक्का बनता है। और थक्का बनने का कारण है कि काम कौन कर रहा है, बिंबाणु। अगर कोई कह दे कि जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें मतलब ब्लड रुकता नहीं है ना, जैसे अगर मान लो किसी लग जाए तो रक्त रुकता ही नहीं है, चोट ज़्यादा लग जाए तो भी रक्त नहीं रुकता, कम रुकता है, लेकिन फिर भी थक्का बनता है। चोट ज़्यादा लग जाए फिर भी थक्का तो बनता ही बनता है। लेकिन प्लेटलेट्स अगर सही तरीके से काम नहीं कर रही है, इसका मतलब आपके शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो रक्त सारा का सारा क्या होगा, प्रवाहित हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा शरीर से, और बाहर निकल जाएगा उसके बाद में कभी कभी ऐसे रेयर केसेस में डेथ भी हो जाती है लोगों की। तो इसके अंदर लिखना, इसका कार्य क्या है, रक्त का थक्का बनाना। रक्त का क्या बनाना, थक्का बनाना। एक आता है रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन अनिवार्य है। एक क्वेश्चन पूछा तो रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन अनिवार्य है, तो फाइब्रोनोजिन। एक प्रोटीन का नाम क्या है, फाइब्रोनोजिन। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन, और प्रोटीन का नाम क्या है, फाइब्रोनोजिन। अगर विटामिन की बात पूछ ले कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन के होता है, वो क्या है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन, तो विटामिन आ जाएगा आपका के।
छाप लिया गया यहां तक। इसके बाद में देखो बिंबाणु की एक लाइन है कि डेंगू होने पर बिंबाणु की संख्या में कमी आती है। बिंबाणु की संख्या में क्या होती है? कमी आती है। यहां तक क्लियर है सभी के? देखो वापस से देख लो एक बार स्टार्टिंग से। रक्त के जो भाग थे उन भागों में अपन ने आज विभाजित किया था रक्त को। कल अपन रक्त की थोड़ी बहुत चीजें देखी थी। रक्त के भाग हैं वो कितने हैं भाई? 2 हैं। सबसे पहला भाग है उसका नाम क्या है? प्लाज्मा है। रक्त कणिका दूसरा भाग है जिसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। और पहला भाग था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु या प्लेटलेट्स। प्लाज्मा सबसे पहला भाग आता है कौन सा? प्लाज्मा। यह रक्त का 55% भाग है। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 90 से 92%। और प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है। कौन सा भाग है? तरल भाग। प्लाज्मा का रंग पीला किसके कारण होता है? प्लाज्मा का रंग कौन सा होता है? तो पहली बात आएगी पीला। और पीला रंग है वो किसके कारण होता है? तो बिलीरुबिन के कारण होता है। और प्लाज्मा में 10% प्रोटीन व कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत? 10%। भाई 90% तक तो क्या पाया जा रहा है? जल पाया जा रहा है। इसका मतलब जो बचा हुआ भाग है वो किसका होगा? प्रोटीन और कार्बनिक पदार्थों का होगा। फिर आता है रक्त कणिका। रक्त कणिका में सबसे पहला है आरबीसी। आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल है उसी को क्या कहेंगे हिंदी में? लाल रक्त कणिका। लाल रक्त जो कणिका है उसका जीवन काल कितना होगा? 120 दिन का। और आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है? इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इरिथ्रोसाइट। और आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा को अंग्रेजी की बात की जाए तो रेड बोन मैरो। किसमें क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में? रेड बोर्न मेरो। रेड बोन मेरो भी कहते हैं। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता। नोट में याद रखना ऊंट और लामा ये दोनों क्या है? स्तनधारी हैं। ऊंट और लामा दोनों क्या है? स्तनधारी हैं। फिर भी इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपवाद हैं इसके। इसके बाद में आता है अच्छा इनमें पाया जाता है। ठीक है। आरबीसी का कार्य क्या है? O2 और CO2 का क्या करना है? परिवहन करना है। आरबीसी की संख्या मलेरिया होने पर कम होती है। आरबीसी की संख्या में कमी किसके कारण होती है भैया? मलेरिया होने पर होती है। और आरबीसी की मृत्यु किसके अंदर होती है? प्लीहा। प्लीहा को अंग्रेजी में कहते हैं स्प्लीन। स्प्लीन, यकृत। नोट में ध्यान रखना भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण किसके अंदर होता है? जहां पर मृत्यु होती है वहीं पर क्या होता है? इसका निर्माण भी होता है। एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। इसके बाद में डब्ल्यूबीसी आएगी। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका। और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और इसका जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन का होता है। और अगर डब्ल्यूबीसी जो है उसका कार्य क्या है? शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना है। और अगली बात आएगी कि डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक होने पर रक्त कैंसर होता है। क्या होता है भाई? रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर होता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। और एड्स होने पर डब्ल्यूबीसी की संख्या में क्या होती है? गिरावट आती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का दोनों का अनुपात पूछ लिया जाए तो क्या होगा? 600:1। ये 600 किसके हैं? आरबीसी के हैं। और 1 किसका है? डब्ल्यूबीसी का है। इसका भी ध्यान में रखना आप लोग, पूछा जाता है कई बार। अगला आता है बिंबाणु। बिंबाणु है उसको क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। ये केवल मनुष्य व स्तनधारियों में पाई जाती हैं। लेकिन इस बिंबाणु के अंदर क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इसका कार्य क्या है? मेन रक्त का थक्का बनाना। अब रक्त का थक्का बनाने के लिए प्रोटीन भी जिम्मेदार है और विटामिन भी जिम्मेदार है। तो विटामिन तो आएगा के, और प्रोटीन कौन सा आएगा? फाइब्रोनोजिन आएगा। कौन सा आएगा? फाइब्रोनोजिन प्रोटीन है। वो क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक है।